अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप किसी को भी 90 सेकंड में इम्प्रेस कर सकते हैं और उसे अपना दोस्त बना सकते हैं, तो आप कहेंगे हो ही नहीं सकता। और यदि मैं कहूँ कि आप किसी के भी सामने बिना किसी हिचकिचाहट के बात कर पाएंगे, तो आप सोचोगे ये सब कैसे पॉसिबल होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आप दूसरों से एक कदम आगे रहे, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। दोस्तों, किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहें, तो आप उसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को कम करके उससे बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये बुक आपके इन्हीं सवालों का जवाब देती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे किसी अजनबी से किस तरह से बात की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, किस तरह किसी की आंखों की हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं। अब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो 90 सेकंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, या बहुत फनी है। या हो सकता है कि आप ये सोचते हैं ये इंसान बहुत ज्यादा बेवकूफ है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, ये बंदा बहुत ज्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप जितने भी इंसानों से अपनी जिंदगी में मिलते हैं, उन सब का आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है उनके दिमाग में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो इम्प्रेशन क्या है? दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जो चीजें आप इस बुक समरी में जानेंगे, तो ये जरूर गारंटीड हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीजें ही सोचे, वो आपको पसंद करे। कंसेप्ट ऑफ 90 सेकेंड। तो आखिर 90 सेकेंड का कंसेप्ट क्या है? पहले इसे जान लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि कैसे किसी को 90 सेकेंड में इम्प्रेस करना है। डॉक्टर लीजा बर्गमैन, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, उनकी एक स्टडी ये प्रूव कर चुकी है, जो लोग दूसरों से कनेक्ट करने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के मेंटल इलनेस से मरने के चांसेस 3 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। वही जो लोग ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिनकी सोशल सर्कल अच्छी होती है, उन लोगों के न तो बीमारियां ज्यादा होती है, न ही उनके जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमारे लिए सोशलिज्म बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने जरूर नोट किया होगा, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर मजा आ जाता है। अगर वो आपकी महफिल में आ गए, तो ऐसा लगता है जैसे महफिल में एकदम से जान आ गई हो। इस तरह बॉन्डिंग करना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है, वरन ये क्वालिटी आपकी सफलता पर भी इम्पैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व जरूर किया होगा, जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफी बड़ा होता है, उनके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना काफी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा, तो आपके कलीग्स या आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाएंगे। लेकिन इस फर्स्ट इम्प्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड ही टाइम होता है। सिर्फ शुरू के 90 सेकंड ही ये डिसाइड कर देते हैं सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करे इन 90 सेकंड में जिससे ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन जमा पाए? Our qualities to impress others in 90 seconds। जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है, तो वो 90 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है आप उसको कैसे लगे। चाहे आप उससे बात करो या ना करो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 90 सेकंड में आपसे बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। 90 सेकंड आपको देखने के साथ 90 सेकंड आपको देखने के साथ ही अगले 90 सेकंड तक वो डिसाइड कर लेता है कि वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो पहले समझते हैं कि 90 सेकंड के अंदर सामने वाला हमारी किन किन बातों को नोट करता है, जिससे आप भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाएं। जब भी हम किसी से मिलते हैं, तब हमारे पूरे कन्वर्सेशन के 3 पार्ट्स क्रिएट होते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा जो इन दोनों के बीच में आता है वो है रैपो। रैपो ही वो स्टेज है जिसमें हमें 90 सेकंड का टाइम मिलता है किसी के साथ भी इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए और उनको इम्प्रेस करने के लिए। तो दुनिया के हर एक कन्वर्सेशन में आपको यही 3 स्टेजेस हमेशा देखने को मिलेगी। इसलिए हमें इन तीनों स्टेजेस पर इक्वली फोकस करना होगा। तो अब आगे आप समझेंगे कि इन तीनों स्टेजेस का यूज आप कैसे कर सकते हो किसी को भी 90 सेकंड के अंदर इम्प्रेस करने में और अपना बनाने में। फर्स्ट स्टेज, मीटिंग। एक्चुअल बात शुरू होने से पहले इन 3 या 4 सेकंड के लिए जो दोनों लोगों के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है,
वो मीटिंग है। इस समय में दोनों लोग डिसाइड करते हैं क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वो बात करने के लिए सेफ है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप्स करने को कहा है। नंबर 1, बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन सिग्नल देनी चाहिए। अगर हम अपनी बॉडी क्लोज रखते हैं, इससे दूसरे इंसान को लगता है कि या तो हम नर्वस हैं, डरे हुए हैं, या उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही ये सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट है, दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड है। नंबर 2, आई कांटेक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। ये एक नॉन वर्बल सिग्नल है, हम दूसरे से कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कांटेक्ट की आदत नहीं है, वो हर बार मूवी देखते हुए या जब भी इंसान से मिलते हुए उसके आई कलर को नोटिस करें और खुद को बताएं, जिससे वो आई कांटेक्ट की आदत को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 3, बीम। मीटिंग का थर्ड स्टेप बीम आता है। बीम का मतलब है जैसे कि आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इंसान सबकॉन्शियसली इस बात को रजिस्टर्ड करता है कि आप उससे गुस्से में नहीं हैं, आप एक प्लीजेंट पर्सनालिटी है। नंबर 4, ग्रीटिंग। अब स्माइल करने के बाद जब आप बात स्टार्ट करते हैं, आपको एक बहुत अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उन्हें ग्रीट करना चाहिए। आपको अपनी बात शुरू करने के लिए हाय, हेलो, नमस्कार से संबोधित करना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना है कि जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उतने ही अच्छे से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। ये एक अच्छा टाइम भी होता है जब आप सामने वाले से उनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से मिलकर बोलोगे हेलो, तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा, हेलो या हाय बोल के, बस फिर चुप हो जाएगा। ये आप दोनों को असहज भी बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो, मेरा नाम विकास है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो आपको भी सामने से कुछ इतना बड़ा ही रिप्लाई आएगा, जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक लॉयर हूँ। जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे, उतना बड़ा आपको रिप्लाई मिलेगा, जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकते हो। नंबर 5, लीन। अगर हम बात करते समय किसी की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं, तो वो हमारे इस एटीट्यूड को दिखाता है कि हम दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए ऑपोजिट जेंडर से मिलते समय ये चीज थोड़ा सोच समझ कर करें, वरना इसका गलत इंप्रेशन भी सामने वाले के आगे पड़ सकता है। एस्टैब्लिशिंग रैपो। ये पार्ट तीनों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यही वो 90 सेकंड वाली ड्यूरेशन है जहाँ पर दूसरा इंसान डिसाइड कर लेगा वो आपको पसंद करता है या नहीं। रैपो वो स्टेज है जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क एक डिनर पार्टी में आया है। उसे ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा की तरह उस पार्टी में बोर हो रहा है। वो उस पार्टी में सिर्फ एक अकाउंटेंट को जानता है जो कि उससे बहुत दूर बैठा है। वो पार्टी में बाकी सब लोगों को हंसा रहा है। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम राधा है, जिसने शाइनी ब्लू ड्रेस पहनी है, जिसे मार्क भी काफी देर से नोटिस कर रहा है। राधा मार्क के साथ बैठे हुए आदमी को बताती है उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करना कितना पसंद है। यही एग्जैक्ट हॉबी तो मार्क की भी है। मार्क बहुत खुश होता है कि उसे राधा से बात करने का एक रीजन मिल गया। वो राधा से अपने पुराने एक स्टॉक के बारे में बताता है कि कैसे उसने उस स्टॉक से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। जब वो न्यूयॉर्क जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। इस मूवमेंट में मार्क और राधा के बीच 90 सेकंड से भी कम टाइम में एक रैपो बन चुकी है। उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उन लोगों की बॉडी एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में है। एक एवरेज इंसान को इस मूवमेंट में कुछ पता नहीं चलेगा कि कैसे उन दोनों की बॉडी एक दूसरे को सिग्नल भेज रही है। लेकिन एक पर्सन जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ट्रेन्ड है, वो इन सारी सिग्नल्स को नोटिस कर सकता है। जैसे जैसे राधा स्माइल कर रही है, मार्क भी परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में स्माइल कर रहा है। राधा हल्की से मार्क की तरफ झुकी है, मार्क भी राधा की तरफ झुका हुआ है। जिस डायरेक्शन में राधा अपनी गर्दन हिला रही है, मार्क भी उसी डायरेक्शन में अपनी गर्दन हिला रहा है। जब राधा पानी पीती है, थोड़ी देर बाद ही मार्क भी ऑटोमेटिकली पानी पी लेता है। इस एग्जाम्पल में मार्क और राधा के बीच एक नेचुरल रैपो बनी।
यानी इसके लिए किसी ने इंटेंशनली किसी रैपो बिल्डिंग प्रिंसिपल को यूज नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोगों को पसंद ही नहीं कर पाते, लेकिन जब हम रैपो की प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो हम इंटेंशनली किसी के साथ भी रैपो बिल्ड कर सकते हैं, खुद को पसंद करवा सकते हैं। आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। इन प्रिंसिपल में सबसे पहले सिंक्रोनिसिटी आता है। जैसा कि मैंने मार्क और राधा के एग्जाम्पल में देखा, जब दो लोगों के बीच में रैपो बनती है तो वो परफेक्ट सिंक्रोनिसिटी में होते हैं, यानी उनकी टोन ऑफ वॉइस, वॉल्यूम ऑफ वॉइस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि उनकी ब्रेथ्स भी परफेक्ट रिदम में होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के रिसर्चर के अनुसार अगर हम ये सारी चीजें जैसे कि टोनैलिटी, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज एटसेट्रा किसी दूसरे इंसान के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तब हम उनके साथ रैपो बिल्ड कर सकते हैं। इसे हम मिररिंग भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू करते हैं तो हमें पहले 90 सेकंड के लिए उनका मिरर बनने की एक्टिंग करनी है। अब क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज से 55% कम्युनिकेशन करते हैं, टोन ऑफ वॉइस से 38% और वर्ड से सिर्फ 7% कम्युनिकेशन करते हैं, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। ऑथर बोलते हैं, अगर हम किसी के ब्रीदिंग पैटर्न को नोट करके कि वो फास्ट ब्रीथ कर रहा है या स्लो ब्रीथ कर रहा है, उसे कॉपी कर लेते हैं तो हम दूसरे इंसान के साथ रैपो जल्दी बना सकते हैं। अब क्योंकि 38% कम्युनिकेशन ऑडियो होते हैं, इसीलिए हम ऑडियो को भी मिरर कर सकते हैं। ऑडियो में जो चीज सबसे पहले आती है वो है वॉल्यूम। मान लीजिए कि अगर आप एक्साइटेड होकर किसी को बोलते हैं, भाई कैसा है तू, इतने दिनों बाद मिला, फिर वहाँ से आपका फ्रेंड रिप्लाई करता है, ठीक हो यार, तो आपको जरा अजीब सा लगेगा, यार इससे क्या हुआ। वैसे ही जब हम किसी स्ट्रेंजर के साथ पहली बार मिलते हैं तो हमें अपनी दोनों वॉइस उसकी टोन ऑफ वॉइस के साथ सिंक्रोनिसिटी में लानी है। अगर वो एक्साइटेड होकर बोलता है, यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है, तो आप भी बोल सकते हैं, सही में यार मजा आ गया। अगर उसकी वॉइस लो है, वो कहता है कि यार ये पॉलिटिक्स भी हद कर रखी है, तो आप भी बोल सकते हैं, सही में पॉलिटिशियन को सिर्फ अपनी ही परवाह है, देश की तो परवाह है ही नहीं। इसके अलावा हम सामने वाले की बात करने की स्पीड को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि स्लो बोलने वाले लोगों को तेज बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते और तेज बोलने वालों को स्लो बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। इसके साथ ही में हम उसकी पिच, रिदम, यहाँ तक कि जो वर्ड्स वो बार बार यूज कर रहे हैं उन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला आपसे जल्दी कनेक्ट हो पाता है। यदि आप वीडियो में यहाँ तक है तो हमें कमेंट करें कि कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय।